हेलो बच्चों। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड इंडाइसेस एंड क्यूब रूट इसका प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने सॉल्व किया था। उसमें हमने स्टडी कर लिया था कि इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होता है और पावर को हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं और रूट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो वहाँ हमने ये चीज़ देख ली थी। अब उससे आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब वहाँ पर हमने जो देखा था उसमें क्या था, या तो सिर्फ पावर था, यानी 8 स्क्वायर अगर लिखा है तो 8 रेस टू 2 लिखा होगा, और अगर सिर्फ रूट है तो 8 रेस टू 1/2 लिखा होगा। लेकिन अब यहाँ पर 8 रेस टू 2/3 यानी दो अलग अलग नंबर्स है, तो इसको कैसा लिखते हैं और इसको कैसा पढ़ते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, 8 रेस टू 2/3 को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये इंडाइसेस का ये रूल है, ए रेस टू एम ब्रैकेट एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, यानी ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो चीज़ रहेगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस रूल को यूज़ करते हुए 8 रेस टू 2/3 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 8 स्क्वायर और ब्रैकेट रेस टू 1/3, या 8 1/3 और स्क्वायर, ये दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो तरीका है इसके अंदर 1/3 बाहर लिखा हुआ है, तो 1/3 क्या होता है, रूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंदर है तो ये किसका रूट हो गया, थर्ड रूट ऑफ सेकेंड पावर ऑफ 8। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंड तरीका है इसमें पावर बाहर है, रूट अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पावर ऑफ थर्ड रूट ऑफ 8। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 रेस टू 2/3, तो अगर फर्स्ट तरीके से इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, यानी थर्ड रूट को क्यूब रूट बोलते हैं। तो क्यूब रूट क्योंकि 1/3 है तो क्यूब रूट, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्क्वायर, और किसका स्क्वायर, 8, बेस क्या है 8, तो इसको कैसा पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। या अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1/3 को अंदर ले लिया और स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये पहले स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, यानी पहले स्क्वायर था तो स्क्वायर, किसका स्क्वायर, क्यूब रूट, 1/3 है तो क्यूब रूट ऑफ बेस क्या है 8। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम लोग इसको आगे एक्सरसाइज में देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर इसी तरीके के टेबल दिया हुआ है, तो इसको हमको कंप्लीट करना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो पहला वाला इन्होंने किया है इसमें क्या है, 225 रेस टू 3/2। तो अब हमको मालूम है न्यूमरेटर में क्या होता है, पावर होता है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट होता है। तो पहले पहले कॉलम में क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट, यानी पहले पावर और फिर रूट, और दूसरे कॉलम में रूट ऑफ द पावर, यानी पहले रूट फिर पावर। चलो इसको देखते हैं कैसा लिखते हैं। पावर ऑफ द रूट कैसा लिखेंगे, तो 225 रेस टू 3/2, तो इसका पावर क्या है, न्यूमरेटर में कितना पावर है, 3 को क्या कहते हैं, क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 यानी स्क्वायर रूट, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बेस क्या है 225, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो पहले हम लोग पूरा पावर देख लेते हैं, फिर हम लोग पूरा रूट देखते हैं, तो हमको आसानी से समझ में आएगा। अभी सेकंड क्या है, 45 रेस टू 4/5, तो न्यूमरेटर में 4 है तो यानी फोर्थ पावर, और डिनोमिनेटर में 5 है यानी फिफ्थ रूट, तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। अभी 81 रेस टू 6/7, तो न्यूमरेटर में क्या है 6, तो पावर पहले बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिक्स पावर, तो किसका सिक्स पावर, सिक्स पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, डिनोमिनेटर में 7 था और बेस क्या है 81, तो सेवेंथ रूट ऑफ 81। फिर इसके बाद 100 रेस टू 4/10, तो न्यूमरेटर में 4 है तो फोर्थ पावर, किसका फोर्थ पावर, डिनोमिनेटर में 10 है यानी टेंथ रूट, किसका टेंथ रूट, बेस 100 है, तो क्या बोलेंगे, फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100। फिर लास्ट वाला क्या है, 21 रेस टू 3/7, तो न्यूमरेटर में 3 है यानी थर्ड पावर, किसका थर्ड पावर, डिनोमिनेटर में 7 है और बेस 21 है, तो सेवेंथ रूट ऑफ 21। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये दूसरा रूट ऑफ पावर, अब इसमें पहले क्या देखेंगे, पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में होता है। तो अब कैसा बोलेंगे इसको, 225 रेस टू 3/2, तो डिनोमिनेटर में 2 है तो स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, अब न्यूमिनेटर में 3 है, थर्ड पावर, किसका थर्ड पावर, बेस 225 है, तो कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ
क्यूब ऑफ 225, थर्ड पावर यानी क्यूब बोलते हैं। फिर 45 रेज टू 4/5, तो इसको क्या कैसे कहेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है तो फिफ्थ रूट, किसका फिफ्थ रूट, न्यूमरेटर में 4 है, फोर्थ पावर ऑफ 45, बेस 45 है तो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। फिर 81 रेज टू 6/7, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो इसको क्या पढ़ेंगे सेवेंथ रूट, किसका सेवेंथ रूट, न्यूमरेटर में 6 है, सिक्स पावर ऑफ बेस 81। फिर 100 रेज टू 4/10, तो डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे इसको टेंथ रूट, किसका टेंथ रूट, न्यूमरेटर में 4 है, फोर्थ पावर ऑफ बेस 100, टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। 21 रेज टू 3/7, अभी डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो क्या पढ़ेंगे सेवेंथ रूट, किसका सेवेंथ रूट, न्यूमरेटर में 3 है तो थर्ड पावर ऑफ बेस क्या है 21, सेवेंथ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21। तो इस तरीके से इसको लिखना है बच्चों। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। अब ये लोग ने वर्ड्स में दिया हुआ है और हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो अगर ये पहला वाला आपको समझ में आ गया है तो ये फिर बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121, तो बेस क्या है 121, तो सबसे पहले लिख देंगे 121। उसके बाद में न्यूमरेटर में क्या आता है पावर, तो देखेंगे पावर कौन सा है, तो यहाँ पर क्या दिया है फिफ्थ पावर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5, और स्क्वायर रूट यानी सेकेंड रूट, तो रूट कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, तो 2 कहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो बेस 121, न्यूमरेटर में पावर 5 और डिनोमिनेटर में रूट 2, 121 रेज टू 5/2, इस तरीके से इसको लिखेंगे बच्चों। अभी क्या आएगा दूसरा, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, तो बेस क्या है 324, तो सबसे पहले बेस लिख देना है 324, और सबसे पहले हमको क्या देखना है पावर क्या है, कभी पावर पहले भी दिया रहेगा बाद में भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, पावर जहाँ भी है सब में पहले पावर देखना है। तो पावर क्या है क्यूब यानी 3 थर्ड पावर, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3, और रूट क्या है फोर्थ रूट, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 324 रेज टू 3/4। इसके बाद क्या है फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो सबसे पहले बेस क्या है 264, तो सबसे पहले 264 लिख लेंगे। उसके बाद में पावर क्या है, अब यहाँ पहले रूट दिया है बाद में स्क्वायर दिया है, तो पावर क्या है स्क्वायर यानी 2, तो पावर कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो सबसे पहले लिख देंगे न्यूमरेटर में 2, फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे फिफ्थ रूट, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, रूट डिनोमिनेटर में 264 रेज टू 2/5। अभी क्या है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो बेस क्या है 3, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे। अभी पावर क्या है क्यूब यानी 3, तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, और रूट क्या है रूट भी क्यूब है, तो रूट डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू 3/3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अच्छे से आप लोग इसको प्रैक्टिस करके लिख लो बच्चों। इसका प्रैक्टिस सेट 3.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।